बेलगाम गुस्से से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं होता। क्या होगा अगर इंसान अपने गुस्से पर काबू ही ना पा सके? आज की कहानी एक ऐसे ही मुखौटे की है जो इंसान के अंदर छुपा हुआ डरावना चेहरा सामने लाता है। क्या हुआ, डर गए? ये तो अभी शुरुआत है। आइए देखते हैं। दोनों तरफ जंगल और बीच में रास्ता। इसका मतलब मैं सही जगह पे हूं। कम ऑन गाइस। इस प्राचीन मटके पे जो नक्शा बना है वो हमें मयूरा डायनेस्टी के कारागार तक पहुंचाएगा। हमें चलते रहना चाहिए। सर हमें फिर कभी चलना चाहिए सर। नहीं, यहां तक आकर मैं वापस नहीं जाऊंगा। और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। चलो मेरे साथ। मैं जा रहा हूं सर। डरपोक! डरपोक करके! ये तो सचमुच वही जगह है। इसका मतलब इस प्राचीन मटके पर बना नक्शा बिल्कुल सही है। इस मूर्ति पर कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं है? मयूरा युग का कारागार, जिसकी मुझे कब से तलाश थी। मंदार तू तो मशहूर हो गया। अब पूरी दुनिया तुझे जानेगी। पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा मंदार। ये क्या है? मुखौटा? ये वही चीज है जो मुझे मशहूर बनाएगी। नाम होगा, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। ये खुलता कहां से? कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। इतनी दूर आकर मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं इस मुखौटे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा।
क्या हुआ? आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अनन्या, अनन्या मैं पार्टी में तुमसे ही मिलने आया हूँ, यू नो। बहुत डेस्परेट लगेगा ना। अनन्या एक्चुअली मेरा जो दोस्त है ना विक्की, वो मुझे खींच के ले आया पार्टी में, यू नो। मैं तो अवॉइड करता हूँ ना पार्टीज। लगेगा कितना बेवकूफ हूँ ना। अनन्या, do you like coffee? Even I like coffee. Do you want to go for a drink? I'm sure you like it, right? I'll get you. लोफर लगूंगा, कैसे करूं? डायरेक्ट पूछ लूं जाके। अक्षय, how come your hair, huh? Not bad. वो आजकल कॉलेज में भी नहीं देखते हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। Hair not bad. Enjoy the party. क्या डपर खड़े खड़े सपने देखते रहेगा क्या? मार्क्स पार्टी है, जा और जाके मार्क्स पहन।
6 casualties, कोई नहीं बचा। Such youngsters. डॉक्टर, कॉज ऑफ डेथ, इनके मरने की वजह क्या थी? 3rd degree burns. 3rd डिग्री बर्न? चेहरा जला हुआ है, बाकी की बॉडी पूरी सही सलामत है। चेहरा इतनी बुरी तरह से जल गया कि बचने का कोई चांस ही नहीं। जयवंत, ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्हें इतनी बेरहम मौत मिली है? वो भी कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में। ये आइसोलेटेड केस नहीं है ऑफिसर, मेरे पास ऐसा केस पहले भी आ चुका है। मुरार के जंगलों में 2 पेशेंट मिले थे, एक की तो डेथ हो गई, दूसरा जिंदा है क्या? जी, लेकिन आईसीयू में। आइए आइए डॉक्टर। सी सर, हम इनसे मिल सकते हैं क्या? सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट स्पीक। जयवंत, ग्लोरिया कॉलेज में जाके पता चलेगा कि फ्रेशर्स पार्टी में हुआ क्या था। सर, इन्हें जैसी होश आए ना, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू। वेलकम। जयवंत, जल्द से जल्द हमें वहां पहुंचना है। क्या था जो हुआ? सच था क्या? नहीं, ये कोई बुरा सपना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा? नहीं, मैंने जरूर कोई सपना देखा होगा। हाँ, तब भयानक तो कोई सपना ही हो सकता है। हाँ? मास्क, ये मास्क क्या? इसका मतलब ये सपना नहीं, सच था। नहीं, मैंने इतने लोगों की जान ले ली। नहीं, ये मैंने क्या किया ये मैंने? ये क्या बन गया हूं मैं? ये? वाह 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 वाह! जनाब अभी तक रात के कपड़ों में ही घूम रहे हैं। कॉलेज जाने की तैयारी की नहीं है अब तक। कॉलेज में जाने की तैयारी करेंगे कैसे? आंख देर से खुली होगी। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। कल रात को तो तू पार्टी पर गया था ना, तो पार्टी से देर से आया होगा, इसलिए आंख तेरी देर से खुली है ना? हाँ डैड। बकवास मत कर। हाँ डैड कहेगा, शर्म नहीं आती हाँ डैड कहते हुए? अरे तुझे समझा कर थक गया हूं मैं। अरे सुधर जा, पटरी पर आ जा। अरे कब तक बाप के कमाए हुए पैसों पर अय्याशी करता रहेगा तू? कॉलेज जाने की तैयारी कर, अब भी क्या भी। समझा कर परेशान ये आजकल के बच्चे। हाँ डैड। निकला नहीं नालायक। लगता है आज छुट्टी मनाकर घर पर ही रहेगा। पार्टी और दोस्तों के अलावा किसी और चीज में मन तो लगता नहीं है जनाब का। बस निकल रहा हूँ। चलो जल्दी आओ नीचे। बस निकल रहा हूं। जयवंत, पता किया मैंने प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल का कहना है कि उनके कॉलेज ने कोई भी ऐसी फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि वो पार्टी प्राइवेट थी और उस पार्टी में कौन कौन आया था ये पता लगाना होगा सीनियर से।
हाँ तो ठीक है, सीनियर से बात करके देखते हैं। यू आर राइट। अरे अक्षय, तू कहाँ जा रहा है? क्या कॉलेज ही जा रहा है या? लगता है अभी तक नहीं सुधरा। हटो हटो, कुछ तो बोल। ये कॉलेज नहीं, मूवी देखने जा रहा होगा। क्यों बॉय? अरे इसके कॉलेज से क्या मतलब? क्यों बे छोटू? कमोन कमोन। अरे रुक ना, क्या हुआ? अरे बहुत शर्मा लगता है। आइंदा किसी स्टूडेंट की रैगिंग मत करना। सॉरी। हाय। तुमने बात की? नहीं। पर क्यों? अनु जरा सोचो, अभी हम कॉलेज के फाइनल ईयर में, राइट? मुझे सबसे पहले ग्रेजुएट होना है, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और अपने पैर पे खड़ा हो। या राइट। पहले तुम्हें अपना ग्रेजुएशन पूरा करना है, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, उसके बाद सेटल होना है। हाँ तुम्हें ये सब मजाक लगता है, ऐसे एक झटके में हो जाएगा। Why don't you understand देव, इसमें 5 साल लगेंगे और घर से मुझ पे अभी से इतना प्रेशर है कि तुम समझो मॉम डैड ने लड़का देखना शुरू कर दिया है। देखो ना, मजाक, मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। फिर आना मेरे दूल्हे की बारात में नाचने। अनन्या, अक्षय, तुम यहाँ इस वक्त? अनन्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। क्या हुआ अक्षय? काफी दिन से सोच रहा था तुमसे बात करूं। इनफैक्ट कल पार्टी में भी आई ट्राइड कि तुम्हें बताऊं, बट बोल ही नहीं पाया। क्या? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। What? हाँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वेट अक्षय, तुम कहाँ जा रहे हो? Let me clear you one thing कि मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले। तुम इतना आगे कैसे सोच सकते हो? लेकिन अभी तो तुम दोनों झगड़ रहे थे ना? अक्षय वो वेट, क्या बोला तुमने? Are you out of your mind अक्षय? तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? That's what? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैंने सिर्फ तुम दोनों को देखा, बस। अक्षय, जहाँ रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देव को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगूंगी। समझो इस बात को। मैं तुम्हें असली में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। देखो अक्षय, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे दोस्त हो और हमारे बीच इतना ही रहे तो अच्छा है। ओके? अपना ख्याल रखना।
देखो अक्षय, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। वाह 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 वाह, ये सब हरकतें शुरू कर दी तुमने। हाँ, रात को छुप छुप कर लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हो बेडरूम में। छी! अरे मैंने नीचे से देखा कि तुम्हारी बेडरूम की लाइट ऑन है, तो मैंने सोचा कि तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, मगर नहीं, पढ़ाई नहीं, ये नया शौक पाल लिया है तुमने। हैं? अरे अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, पटरी पर आ जाओ और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। बस करो ये रोज का ही लेक्चर। देव, थैंक गॉड यू आर हियर। क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया इतनी जल्दी? अनु सुनो, तुम फटाफट अपने हॉस्टल जाओ, अपने बैग पैक करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हो। पर क्या हुआ देव? क्यों? अक्षय। अक्षय मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मुझे विकी ने भी बताया है कि वो जो लड़का मास्क पहन के लोगों को मार रहा है वो अक्षय ही है। उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ, हॉस्टल में जो कुछ हो रहा है, कॉलेज में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे अक्षय का हाथ है। तुम मेरी बात सुनो, तुम प्लीज हॉस्टल जाके अपने बैग पैक करो। टिकट मैंने तुम्हारी करवा दी है, स्टेशन पे तुम्हें ऋषभ मिलेगा। प्लीज गो। देव, अगर वो इतना खतरनाक है तो उससे तुम्हें भी तो खतरा है ना। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा रही हूँ, नहीं छोड़ के जा रही हूँ मैं। अनु, देव, अनु, अगर तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। प्लीज गो। डॉक्टर, रोको उसे रोको, वो मार देगा, सबको मार देगा। हेलो, यस डॉक्टर। ओह दैट्स ग्रेट डॉक्टर। डॉक्टर कुछ बताया उसने? ग्रेट हेल्प डॉक्टर, ग्रेट हेल्प। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। रणवीर, ग्रेट न्यूज, जो विक्टिम कोमा में था उसको होश आ गया। ग्रेट। उसने बताया कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ था। एक नाम मिला है, मंदार। मंदार। अनन्या कहाँ है? हमें नहीं पता। मुझे अनन्या से मिलना है। हम तुझे उससे नहीं मिलने देंगे। मैं तुझसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। मंदार, 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 मंदार। अच्छा वो आप लोग आ गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। मुरार के जंगलों में एक हादसा हुआ था जहां 2 लोगों पर हमला हुआ था।
वो मेरे ही हाथों से हुआ था। बताओ अनन्या कहाँ है, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। बताओ अनन्या कहाँ है, बताओ अनन्या कहाँ है। नहीं बताऊंगा, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, मैं बताता हूँ अनन्या कहाँ है। रुक जाओ, मैं बताऊंगा। अनन्या अपने घर पे गई है। अनन्या, ऋषभ, कहाँ थी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने। अरे गाड़ी छूट जाएगी, चलो। पर ऋषभ, तुम चलो। चलो। अरे मुझे बताओ तो कम तुम से कम। चलो। पर ऋषभ एटलीस्ट बताओ तो प्रॉब्लम क्या है? तुम चलो तो सही, बैठो। थैंक यू, अब मैं चली जाऊंगी। मुझे देव ने कहा है तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए। पर ऋषभ क्यों, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके फाइन। मैंने सारी जिंदगी मयूर डायनेस्टी के बारे में रिसर्च की। मैं चाहता था कि एक ऐसी खोज करूं कि पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं। और फिर मैंने इस मास्क के बारे में पढ़ा और पता चला कि ये मास्क गुस्से का प्रतीक है, एक राजा के गुस्से का प्रतीक। मयूरा युग में एक राजा था। एक दिन राजा के जुड़वा भाई ने उसके साथ धोखा किया। एक जलता हुआ मुखौटा उसने राजा के चेहरे पर रख दिया। राजा तो मर गया, लेकिन उस मुखौटे में गुस्से का अंगार भर गया। और फिर वो मुखौटा गुस्से का प्रतीक बन गया। जो भी इस मास्क को छूता है, वो मास्क उसका हो जाता है। और अगर उस शख्स को गुस्सा आता है, तो ये मास्क उसके गुस्से को कई गुना बढ़ा देता है। उसे इतना शक्तिशाली बना देता है जिससे वो अपने गुस्से को परिणाम दे सके। फिर मुझे लगा, इसमें गलत क्या है? ताकतवर होना किसे नहीं पसंद? हर कोई ताकतवर होना चाहता है, लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। और मैंने अपने ताकत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। चाय। थैंक्स। नेहा, तुम जानती हो ना, मुझे कम शक्कर वाली चाय पसंद नहीं। वैसे भी चाय मैंने अपने लिए बनाई थी, तो थोड़ी तुम्हारे लिए बना दी। तो बना ही लेती तो थोड़ी शक्कर और डाल देती, क्या बिगड़ जाता? मंदार, क्या हो गया तुम्हें? जो गलत है वो गलत है। क्या गलत है मंदार? क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या सोचते रहते हो? कुछ दिनों से तुम बड़े खोए खोए रहते हो। तुम नहीं समझोगी। यहाँ तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ यहाँ से। ठीक, मैं ही चला जाता। यही सब करना था
शादी क्यों की मुझसे? प्लीज नेहा, ये आर्ग्यूमेंट बंद करो फॉर। आर्ग्यूमेंट की शुरुआत भी तुम ही करो और आर्ग्यूमेंट का एंड भी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चाहिए। प्लीज नेहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ नेहा, कुछ मत कहो। कुछ हो जाएगा नेहा, आज कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? मैं भी राजपूत हूँ, बोलो क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे तुम? प्लीज चुप हो जाओ नेहा। क्या करोगे तुम? चली जाओ यहाँ से। क्या करोगे तुम? ये मुझे कभी नहीं करना था। मैं उसे नहीं मारना चाहता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मेरे हाथों उसका खून हो तो मुझे एहसास हुआ ये ताकत बहुत खराब है। मैंने उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मांस से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मांस को एक नया चेहरा मिल जाए और एक नया क्रोध। तो इसलिए ग्लोरिया कॉलेज में वो सब हादसे हुए क्योंकि इन्होंने वो मास्क कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में रख दिया था और वो मास्क उस लड़के के हाथ लग गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? सर, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा था ताकि सारे हादसे रुक सके। यार रणवीर, व्हाट? स्टेशन जयवंत, वो लड़का मिल गया है। ऋषभ, प्लीज मुझे बताओ ना ये सब क्या चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, पर फिर भी अनन्या, अनन्या। ओके, ग्रेट, थैंक यू। रणवीर, मैंने पता लगाया 9:15 बजे मुंबई स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है देहरादून मेल। अनन्या उसमें हो। इसका मतलब यह है कि शायद वो ट्रेन अब तक मुंबई से बाहर नहीं गई होगी। मेरे पास एक प्लान है। अनन्या, ये तो अक्षय की आवाज है ना। ऋषभ, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। अनन्या, अनन्या। हटिए, everybody side! भाई, आज कर लेते हैं, बारह मत करवाना। हाँ यार जयवंत, मैं भी भगवान से यही मना रहा हूँ कि हमें आज के बाद दोबारा ये सब कुछ ना करना पड़े। अनन्या, अनन्या। अक्षय, छोड़ो उसे। अक्षय रुको। अक्षय, मैं तुझसे झगड़ना नहीं चाहता हूँ और तू मुझसे झगड़ भी नहीं सकता। चलो अनन्या। छोड़ो मुझे। छोड़ दो अक्षय। ऋषभ, चलो। अक्षय छोड़ो, जाने दो। ऋषभ, अक्षय से छोड़ दो। You have to jump. अक्षय को जाने दो। अक्षय,
उसकी क्या गलती है? मुझे जाने दो। कहाँ भाग रही है? मैं कैसे ऋषभ को तुम सबको मार दोगे? अनन्या, डरो मत। तुमने देखा ना हमारे बीच में जो आया, मैंने उसका क्या किया? सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए तो किया है मैंने। हम लोग अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे अनन्या। तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अक्षय, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। अनन्या, मुझे जाने दो। अक्षय रुक जाओ, स्टॉप इट। मुझे पता नहीं था अनन्या, तुम्हारा प्यार पाना इतना मुश्किल होगा। अक्षय, अनन्या को छोड़ दो और ये मास्क हमारे हवाले कर। मैं रास्ता साफ करते जा रहा हूँ और लोग हैं कि टांग अड़ाते जा रहे हैं। अक्षय, पुट योर हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। अनन्या सिर्फ मेरी है और उसे पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनन्या सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मेरी अनन्या से मुझे, अनन्या सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सबको खत्म कर दूंगा। अनन्या सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे अनन्या से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अक्षय, I give up. तुम मुझे हासिल करना चाहते थे ना, तो लो, करो हासिल। क्योंकि तुम मेरे लिए अगर किसी को भी मार सकते हो तो आगे भी कहाँ रुकने वाले हो। अक्षय, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया था क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो या तुम मेरे लायक नहीं हो, तो इसलिए क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। बहुत खुश थी मैं उसके साथ, पर तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी तो जिद ही है मुझे पाना, तो फिर लो, छोड़ क्या मैंने देव को तुम्हारे लिए। आ गई तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। तुमने कभी सोचा है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? तुम सोचोगे भी क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें प्यार का असली मतलब पता होता तो शायद सोचते। मुझे पाकर तुम तो खुश रहोगे, पर क्या मैं खुश रहूंगी? तुम्हारे साथ मर मर के पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी अभी खत्म कर लूं।
हालत तो नहीं है, पर यू आर अंडर अरेस्ट।